बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी इफ्तार स्पेशल में दही चना चाट। और ये इतनी टेस्टी बनती है कि जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इस चना चाट को बनाएंगे एक मज़ेदार से सीक्रेट मसाले के साथ, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो बस उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले चना चाट के लिए एक सीक्रेट मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 6 से 7 मैंने लौंग लिए हैं। अब इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है ताकि ये जले नहीं और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाएं। इस तरह से इनकी खुशबू भी आएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो बस 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है। तो बस अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी और इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया और 3 टेबलस्पून साबुत जीरा। अब इनको भी ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तब तक इनको ड्राई रोस्ट करेंगे कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी ठंडा करने के लिए। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, इसमें डालेंगे 20 से 25 अदद साबुत गोल लाल मिर्च और इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इतना ड्राई रोस्ट करना है कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, फ्लेवर आए और बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये जले नहीं, वरना फ़ौरन से ये जलने लगती हैं। और सारे साबुत गरम मसालों को बारी बारी मैंने इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। इस तरह करने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार ये मसाला बनकर तैयार होगा। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके मैंने ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। और अब इनको पीस लेंगे। तो सबसे पहले पीसेंगे अजवाइन, साबुत काली मिर्च और लौंग। अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है और इसको मैंने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। अब दोबारा से इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून ही सिट्रिक एसिड यानी लेमन सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जो नॉर्मल नमक होता है वो इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्सर जार को चलाएंगे ताकि ये मसाले जो है वो इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब ये मसाला रेडी हो गया है, इसको मैं साइड पे रखूंगी। अब दोबारा से मिक्सर जार लिया है, इसमें डालेंगे साबुत सूखा धनिया और साबुत जीरा, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था। इसको भी मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। तो इसको मैंने अलग इसलिए पीसा है क्योंकि इसको थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। अब दोबारा से मैंने मिक्सर जार लिया है और उसमें डालेंगे साबुत गोल लाल मिर्च और इसको भी मैंने अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। अब दोबारा से मैंने एक बॉल लिया है और इसमें जितने भी पिसे हुए मसाले हैं वो मैं ऐड करूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये सीक्रेट मसाला जो है चना चाट के लिए वो रेडी हो गया है। और इस मसाले को आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दही बड़े बनाएं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चना चाट बनाएं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये मसाला आप आसानी से घर पे बना के बॉटल भर के रख लें और रमज़ान में आप दही बड़े बनाएं, चना चाट बनाएं और उसमें इस्तेमाल करें। टाइम भी सेव होगा और बहुत ही मज़ेदार ये मसाला मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। अब चना चाट के लिए मैंने ये हरी चटनी तैयार की है, जिसमें मैंने आधी घटी पुदीना, आधी घटी हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, 3 जवे लहसुन के, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून जीरे को डालकर अच्छी तरह से पीस लिया था। और ये मज़ेदार सी हरी चटनी रेडी हो गई है। और अब ये इमली की चटनी भी मैंने इसी तरह से झटपट से रेडी की थी, जिसमें मैंने आधा कप इमली का पल्प, 2 से 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैंने यहाँ 1 किलो दही लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूंगी ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और दही जो यूज़ करना है आपने दही चना चाट के लिए, कोशिश करें कि दही जो है वो गाढ़ी हो और ज़्यादा खट्टी भी ना हो। जितनी गाढ़ी दही होगी उतनी ही मज़ेदार ये दही चना चाट बन के रेडी होगी। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा चना चाट का। तो देखिए अच्छी तरह से दही को मैंने बीट कर लिया है और दही देखिए कितनी गाढ़ी मैं यूज़ कर रही हूँ। और दही जो आप इस्तेमाल करें कोशिश करें वो खट्टी ना हो।
अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून मसाला जो अभी हमने चना चाट के लिए रेडी किया है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तीनों स्पाइसेस दही में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें क्योंकि ऑलरेडी स्पाइसेस में नमक जो है वो डला हुआ है। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने स्पाइसेस को दही में मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे उबले हुए चने। चनों को मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था और 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चने जो है वो सॉफ्ट हो गए हुए हैं। अब 2 कप चने मैं डालूंगी इस दही के अंदर। 1 किलो दही के हिसाब से 2 कप चने बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दही की क्वांटिटी में जो चने आपने ऐड करने हैं वो इस तरह ऐड करने हैं कि ये ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, क्योंकि अगर आपने चने ज़्यादा डाल दिए तो दही की कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी। और अब इसमें डालेंगे प्याज़। प्याज़ को मैंने इस तरह से लच्छे में काट लिया था, आपकी मर्ज़ी है स्लाइसेस में डाल दें, आपकी मर्ज़ी है इसके लच्छे बना लें। तो इस तरह से प्याज़ थोड़ा-सा खूबसूरत लगता है। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर। एक आलू को मैंने 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर के साथ बॉईल कर लिया था, इससे आलू का कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। आधे आलू के क्यूब्स अभी ऐड करेंगे और आधे गार्निश के लिए रखेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हरी चटनी और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी दही चना चाट बनती है और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। और जब आप इस रेसिपी को अपने फैमिली मेंबर्स को बना के खिलाएँगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएँगे। बहुत ही ज़ायकेदार ये बनती है। अब इसको सर्व करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये चना चाट बनकर तैयार होती है। तो 1 किलो मैंने दही लिया था उस हिसाब से मैंने इसमें 2 कप चने ऐड किए थे उबले हुए, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो अब इसको गार्निश करेंगे हरी चटनी के साथ। सबसे पहले मैं इसको गार्निश करूँगी, आप अपनी पसंद के हिसाब से जितनी ऐड करना चाहे कर सकते हैं। और अब इसको गार्निश करेंगे इमली की चटनी के साथ। 1 से 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी इमली की चटनी, या फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और अब जो मसाला रेडी किया था चना चाट के लिए वो 1 टीस्पून मसाला मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। कुछ प्याज के लच्छे इसके ऊपर डालेंगे, तो जितने आपको पसंद है उस हिसाब से आप प्याज के लच्छे इसके ऊपर ऐड कर दें। थोड़े से टमाटर के क्यूब्स इसके ऊपर डालेंगे, तो जो चीज़ें आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको गार्निश कर लें। और अब इसको गार्निश करेंगे उबले हुए आलू के क्यूब्स के साथ। और लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी होममेड पापड़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये, चना चाट के ऊपर ज़रूर डालिएगा। और अब इसको गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिये के पत्तों के साथ। बहुत ही मज़ेदार चना चाट जो है वो बन के रेडी हो गई है। और स्पेशली जो इसका सीक्रेट मसाला है उसकी वजह से इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में बहुत ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।